बिल्डर की नीयत खराब है, समझौता लागू होना चाहिए, किसानों को लाभ मिलना चाहिए उनका जो बातें हुई हैं। उन्होंने कहा जी हमारी ज़मीन का हमें कोई मुआवजा नहीं मिला, कि किसान का खेत है आज भी किसान के नाम है और किसान को मुआवजा नहीं मिला। इन्होंने किसानों पे झूठी एफआईआर दर्ज कराने का काम किया है। देखो ऐसा है, किसान पे तो ये एफआईआर कर लिख दें एकदम अपने खेत में जाते हैं, लेकिन उस पर भी मुकदमा लिख के उन्हें भी जेल में जाओ। अगर उस जमीन को दिखाने किसान जा रहा है कि ये हमारी पीड़ा है, ये हमारी विडंबना है, तो आप उस पर किसान मुकदमा लिख दोगे। जिन्होंने हमारी जमीनों पे किसानों की पे कब्जा कर रखा है, भैया या तो जो ये बिल्डर है उनके ताने साई पे उसके इशारे पर जो है पुलिस काम कर रही है। हमारी जमीन इत्यादि हमें मुआवजा क्यों नहीं दे रही है? हम जेल जाने के बैठे, हमारे कपड़े फाड़े इन्होंने। इस वक्त मैं गाजियाबाद के थाना वेव सिटी क्षेत्र अंतर्गत मौजूद हूं और यहां पर आसपास के वेव सिटी के लोगों को लेकर के जिस तरह से किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको लेकर के जेल भरो आंदोलन का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। आज यहाँ पर जो पीड़ित किसान हैं वो थाने में पहुँचे हैं और अपनी बात रखने के लिए मेरे साथ यहाँ पर जो है वेव सिटी के जो पीड़ित किसान हैं वो मौजूद हैं। उनसे मैं वार्ता करने की बात करने की कोशिश करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि क्या पूरा मामला रहा है जिस तरह से आज थाने का घेराव किया गया है और थाने में जो है अपनी सुपुर्दगी और जो है अपनी यूँ कहा जाए जो मुकदमे हुए हैं उनको लेकर के आज वो वहाँ पहुँचे हैं अपना जो है निर्णय के लिए। जी अध्यक्ष जी, मैं जी मेरे साथ यहाँ पर टीकम नागर जी मौजूद हैं, उनसे जो है बात करने की कोशिश करूँगा। टीकम जी, क्या कहना है आज यहाँ सुबह से जो है आप लगे हुए हैं जो है थाना वेव सिटी में, क्या कहना है इस पर? देखिए हम लोग जो है पिछले 2-3 दिन पहले हमने काजीपुरा में किसान यूनियन के बैनर तले हमने एक मीटिंग रखी थी। उसमें हमारे जिलाध्यक्ष महोदय भी विजेंद्र सिंह भी मौजूद थे, काफ़ी सम्मानित लोग वहाँ थे। तो वहाँ हमारा संघर्ष चल रहा था 2014 के समझौते को लेकर के कि वो 12 साल लेट चल रहा है, वो समझौता अमल में नहीं आया है, बिल्डर की नीयत खराब है, समझौता लागू होना चाहिए, किसानों को लाभ मिलना चाहिए उनका जो बातें हुई हैं जी। उसको लेकर के मीटिंग हुई तो वहाँ बात आई, कुछ प्रभावित किसान थे जो पीड़ित किसान थे वो आए और उन्होंने कहा, लगभग वो दर्जनों किसान आए, हमारे साथी हैं यहाँ भी बैठे मौजूद वो। उन्होंने कहा जी हमारी ज़मीन का हमें कोई मुआवजा नहीं मिला और आज तक हमको ना कोई बिल्डर ने पैसा दिया ना सरकार ने पैसा दिया है और हमारी ज़मीन को जबरन अवैध रूप से कब्जा कर करके उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है बिल्डर ने। तो उसको हम लोग देखने गए कि भाई देखा क्या हो रहा है। तो जब हम लोग वहाँ गए तो वास्तविकता पाई गई कि किसान का खेत है आज भी किसान के नाम है और किसान को मुआवजा नहीं मिला, उस पर बिल्डर ने जबरन कब्जा करके अवैध निर्माण काम शुरू करा दिया है। तो हम लोग खाली वहाँ देखने गए थे, तो उसी पे इन्होंने जो है आंदोलन को खत्म करने की मंशा से, ये लोग दोबारा आके काम ना बंद करा दें इस मंशा से इन्होंने किसानों पे झूठी एफआईआर दर्ज कराने का काम किया है। उसके विरोध में हम लोग भी थाने पहुंचे। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे किसानों की ज़मीन पे इन्होंने अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है, इनके खिलाफ भी, बिल्डर के खिलाफ भी, और जिन लोगों ने अवैध रूप से खास तौर से किसानों को डराने धमकाने का काम किया है, जो इनके लोग यहाँ इलाके में दहशतगर्द घूमते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। हम लोग तहरीर देने थाने में आए हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो है गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष राकेश टिकैती जो है वो विजेंद्र चौधरी जी मौजूद है। क्या कहना है जिस तरह से आज यहाँ पर जो है किसान पहुँचे हैं और ये आह्वान भी किया जा रहा है, क्या किस तरह का आह्वान किया जा रहा है, क्या बातें रखी जा रही है? देखो ऐसा है, किसान पे तो ये एफआईआर कर लिख दें एकदम अपने खेत में जाते ही, और इनके खिलाफ ये 20 साल से बराबर इतनी एप्लीकेशन है, आज तक इस बिल्डर के खिलाफ क्यों नहीं वो मुकदमा लिखा इन्होंने, जबकि उन्होंने जबरदस्ती कर रहा तो उसका भी तो लिखना चाहिए। आज हम आए हैं कि जो हमारे लोग हैं एफआईआर जिनकी हो रही हैं वो सब जेल जाएंगे, लेकिन उस पर भी मुकदमा लिख के उन्हें भी जेल भेजो साथ के साथ। ये जायज़ बात नहीं हो तो बताओ जी। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर जी अनुज चौधरी जी, क्या कहना है, क्या बातें रखी जा रही हैं और जो है जिस तरह से आपने ये कहा है कि हम जो है जेल भरो आंदोलन और कमिश्नर साहब से मिलने की बात करें, क्या कहना है इसमें? भैया हुआ क्या था, अभी 2 दिन पहले जिलाध्यक्ष हमारे पास आए थे, एक पंचायत हमने की थी। जैसे टिकैत साहब आए थे फरवरी में, तो उन्होंने जनवरी में आए थे, फरवरी का टाइम दिया था, इन्होंने उस पर कोई इंक्वायरी नहीं करी अभी, क्योंकि उन्होंने कह दी खेज होते जाएंगे। उसी को लेके टिकैत साहब ने अध्यक्ष जी को भेजा कि आप देख कर ये कौन सी भूमि कब्जे में, कौन सी नहीं, कौन सी मुक्त करानी है। उसी जमीन को दिखाने के लिए अध्यक्ष जी को अपने साथ ले गए। जिस जमीन पे किसान बरकरार है लेकिन उस जमीन पे कब्जा इनका है, फर्द पे किसान है, कब्जा इनका है। अगर उस जमीन को दिखाने किसान जा रहा है कि ये हमारी पीड़ा है, ये हमारी विडंबना है, तो आप उस पर किसान मुकदमा लिख दोगे। और ये जो मुकदमा लिखा जा रहा है ये पुलिस प्रशासन के थ्रू लिखा जा रहा है। और मैं कहना था 2 घंटे के अंदर, बिगर इंक्वायरी के 2 घंटे के अंदर मुकदमा लिख गया, हमारे पास पेपर आ गए। और अब भी एसीपी मैम को 1 घंटा हो गया, हमने यहाँ मुकदमा कटवाने नहीं आए। हमने स्पष्ट ये कहा है कि आपने 6 आदमियों पे नामदर्ज रिपोर्ट लिखी और आप अज्ञात बता रहे हो, हम नाम बताना है
आप नाम लिखो, किसान अज्ञात नहीं जानता। हम कहते हैं 1000 आदमी के नाम लिखो, लेकिन जिन्होंने हमारी जमीनों पे किसानों की पे कब्जा कर रखा है, अच्छा ऐसा भी तो है जैसे कि आप कह रहे हैं कि किसानों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, क्या उन्होंने वो जमीन बेची नहीं है? नहीं बेची है। अच्छा ये चीजें भी आ रही हैं कि जो जिनको पोजीशन देना चाहिए था पोजीशन नहीं मिल पाया है, अभी जो है उनसे पैसा ले लिया गया, कुछ पीड़ित लोग भी हैं जो रहने वाले हैं, उनके लिए भी क्या कहना? बड़े भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जमीनों पे जो इन्होंने कब्जा किया है वो आज भी किसान फर्ज पे किसी पटवारी के पास जाएंगे, अपनी जमीन साबित करें, वो कहेगा जिसका फर्ज पे नाम है जमीन उसकी। 2014 का समझौता अधूरा पड़ा है, अभी तक उसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। पहले जो धरना पड़ा था, साथ आप थे उस टाइम, जिस टाइम धरना पड़ा था उस टाइम हमारे किसानों की चैन तोड़ी गई, इन पे आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन इस बंदे की इंक्वायरी 2 घंटे के अंदर इंक्वायरी कर दी, रातों रात, और 2 घंटे के अंदर ही किसान ने मुकदमा लिख दिया। अगर अब आप कहो कि किसान शासन और प्रशासन की तरफ उंगली क्यों उठाता है, इसलिए उंगली उठाता है क्या चैन लुटे 6 महीने हो गए हमारे, हमारा मुकदमा नहीं है, इनका मुकदमा 2 घंटे में लिख दिया। और अब यहाँ बैठे हैं, एसीपी मैम 1 घंटे से आई बैठी है, एसीपी मैम 1 घंटे से आई बैठी है, जो हमने इनके खिलाफ पेपर दिए अब उसके पे इंक्वायरी कर रहे हैं। हमारा ये कहना, हमारा मत क्या आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन कुछ नहीं दिया जा रहा, इसलिए ये इंतजार में बैठे हैं कि या तो ये मुकदमा उन पे लिखेंगे, वो हमारे साथ जेल जाएंगे, हम तो जेल बरामद होने के लिए बैठे हैं। अगर नहीं है तो अध्यक्ष जी ने कह दिया, हमने सबने कह दिया, अभी मैसेज डालेंगे, कल को दिन में हजारों आदमी नहीं होंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, 1000 आदमी भी। ठीक है नेपाल जी, क्या कहना है आपका? अभी बैठ रही, मैं बैठ के बात कर लूंगा, आप परेशान ना हो, ठीक है? तो क्या कहना है कि आगामी अगर ये कोई कार्रवाई जो है नहीं होती है जिस तरह से किसान चाह रहे हैं, तो उस पर आगे की कार्रवाई क्या है? देखो हम धरना देंगे, और इतना हमारा जिस फर्द में हमारा नाम है, जो फर्द में नाम है, GDAV न्यू कह रहा थारा नाम है, हमें कब्जा नहीं लिया, हम यहाँ इतना हमें उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, अपनी जमीन नहीं देंगे। अच्छा ये वैसे ये तानाशाही कहेंगे इसको, किसकी सह पर चल रही है? ये तो दिख रही है आपको भी, तुम क्या कह रहे हो गए तो सब दिख रही है। कौन है वो, कौन की चड्ढा है भैया? या तो जो ये बिल्डर है उनके तानाशाही पे, उसके इशारे पे जो है पुलिस काम कर रही है। जबकि देखिए कल हमारे डीएम साहब ने, जो हमारे गाजियाबाद में वर्तमान डीएम साहब हैं, तलहटे में ये कही है कि जिस जमीन पे जिस किसान का नाम है और इतने पैसे नहीं आवेंगे, इतना उसका ही कब्जा रहेगा, इतना बिल्डर का कब्जा नहीं रहेगा। तो मैं तो ये कहूँगा या जो पुलिस है यहाँ की, या उस बिल्डर के आदेश पे काम कर रही है, हमारे आदेश पे नहीं कर रही है। मेरे साथ यहाँ पर गुड्डू मुखिया भी मौजूद है, बैठे रहिए आप। आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कहना है? कितने लोगों पर है, पहले मुझे ये बताएं। 6 आदमी पे तो वैसा है, हाँ, और 45-46 अज्ञात है। अब तो भैया यही आई है कि हमारी भी FIR दर्ज कर लो, हमें भी जेल भेज दो, उन्हें भी जेल भेज दो, दोनों को जेल भेज दो, दोनों जेल जाने के तैयार है। हमारे साथ यहाँ पर जो है जो किसानों के साथ जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद हैं। अम्मा जी क्या कहना है? आज आप, नाम क्या है आपका? बाला जी बाला, क्या कहना है? आप सुबह से यहाँ बैठी हैं। क्या कहना भैया, ये कहना हमें जी कि हम परेशान हो रहे हैं, हमारी जमीन हित्याली हमें मुआवजा क्यों नहीं दे रही है, ये कहना चाह रहे हैं हम। हमारे बच्चे पार्क में, हमें रास्ता बंद कर दें, हमें निकलने नहीं देते, हमारी जमीन है, हमें वो कराएं ये जी। अच्छा क्या आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है अम्मा जी? मेरा नाम सुरेश। सुरेश जी, मुझे ये बताएं, यहाँ जो किसानों पर मुकदमा हो रहा है, बिल्डर द्वारा किया जा रहा है, शिकायत दी जा रही है, आपका क्या कहना है इस पर? क्या कहना, हमारी मांग हमें दो, हम अपनी मांग रही है, जो हमारी मांग चल रही है याद है। तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे थाने में? ऐसे बैठे रहेंगे जब ना दोगे, जब हमारी मांग दे दोगे। मेरे साथ यहाँ पर जी, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। नाम बलेश। बलेश जी, क्या कहना है? आप जो किसान यहाँ बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम जो है जेल जाने के लिए बैठे हैं। हम जेल जाने के बैठे, हमारे कपड़े फाड़े इन्होंने, हमारे बाल फाड़े हैं, हमें खींच के जाए हैं, और हम अपना हक लेकर रहेंगे यहाँ से, जब उठेंगे, जब हम